आज एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। दर्ज झैल को इनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म। आपको नीचे रकमें दी गई हैं, जिस तरह 12:6। इसको इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। कल हमने इक्विवेलेंट रेशोज़ पढ़ी थी और आज हमने क्या करना है, रेशोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक ही टेबल पे काटते हैं या दोनों पे एक ही टेबल पढ़ते हैं। जब तक दोनों पे एक ही टेबल पढ़ा जाता है वहाँ तक पढ़ते हैं, और जब मज़ीद दोनों एक ही टेबल पे ना आए तो वही उसकी लोएस्ट फॉर्म होती है। ये आपके पास है 12:6। अब 12 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 6 12, 2 3 6। अब आपके पास है 6:3। तो 6:3, 6 और 3 जो है दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 6 और 3 1 3। अब 2:1 आपके पास आ गया। 2:1 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, मज़ीद एक ही टेबल में दोनों मज़ीद नहीं आ सकते। तो 2:1 जो है ये 12:6 की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरह आपके पास 121:363 आया हुआ है। तो 121 11 के टेबल में आता है। 11 121 आता है। 11 3 33, ये 36 है। 3 रह गया, 3 इस 3 के सामने आएगा 33 बनेगा। तो 11 3 33। अब 11 और 33 ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं। 11 1 11 और 11 3 33। तो 1 और 3 मज़ीद किस टेबल में नहीं आते, तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। यानी 121 और 363 की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या है, 1:3। यानी किसी जब भी आपको रेशो की शक्ल में इस तरह से दो मिकदारें दे दी जाएँ, दो रकमें दे दी जाएँ, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको